खुद को दलित की बेटी बताने वाली रोहिणी घावरे ने सरकार की तारीफ, पाकिस्तान को कहा भला बुरा। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है ट्रोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जो 52वीं मानवाधिकार परिषद हुई, इसमें रोहिणी घावरे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आखिर कौन है रोहिणी घावरी? रोहिणी घावरी इंदौर के सफाई कर्मचारी की बेटी है, जो दलित समाज से आती है, जिनको स्विट्जरलैंड के अंदर में 1 करोड़ की शिष्यवृत्ति, आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के माध्यम से इनको पीएचडी करने का मौका मिला है और पिछले 2 सालों से स्विट्जरलैंड के अंदर में ये पीएचडी कर रही है। और हाल ही में जो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से की गई, इस 52 में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अंदर में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस प्रतिनिधित्व करने के बाद में उन्होंने कई बड़ी बातों को लेकर अपनी बातें वहां पर रखी है। राष्ट्र स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ये बातें रखी। आइए उन्होंने देखते हैं क्या कहा, जिसके लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम भी पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। बताया है कि आज जो भारत में दलितों की स्थिति है वो कई गुना बेहतर है एज कंपेयर टू अदर नेबरिंग कंट्रीज। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से या कुछ और नेबरिंग कंट्रीज से, क्योंकि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो हमारे इंडिया में है। इवन मुझे खुद भारत सरकार से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, तो मैं खुद एक रियल एग्जाम्पल हूँ। सो एज अ सैनिटेशन वर्कर्स डॉटर, तो सीरियसली ये एक बहुत ही बिग अचीवमेंट है कि यहाँ तक हम पहुँच पाए। एग्जाम्पल तो ये है कि हमारी फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट है मिसेस द्रौपदी मुर्मू। इवन हमारे पास अभी एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऑफ कोर्स दलितों में लास्ट 75 ईयर्स में चेंजेस आए हैं। और अगर आप देखें कि किस देश में अगर माइनॉरिटीज़ को इस तरह के टॉप लेवल तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन हमारे देश का संविधान इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग है कि आज एक निचले स्तर का व्यक्ति भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा कर सकता है, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जा सकता है। तो ये सब कुछ बदलाव हुए हैं भारत में। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, रोहिणी घावरी, इनका साफ तौर पर कहना है कि दलित समाज जो खास तौर पर भारत के अंदर में रहता है, इस दलित समाज की जो स्थिति है वो आज़ादी के बाद में अभी बेहतर हो चुकी है। और इसके साथ साथ आज वर्तमान के अंदर में भी भारत के अंदर में जो दलित लोग रहते हैं, इनकी स्थिति अभी बेहतर हो चुकी है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, पड़ोसी जो देश है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें, तो इससे तो कहने के भारत के अंदर में रहने वाले तमाम दलितों की स्थिति बेहतर है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार इस देश के अंदर में ओबीसी समाज से आने वाले जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, आदिवासी समाज से जो महिला है वो राष्ट्रपति बन जाती है, तमाम तरीके से इन मसलों के लिए उन्होंने बात की है। और जब इन्हें सारी चीज इस प्रकार के जो बयान दिए, इस बयान के बाद में लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आगे ये देखते हैं लोगों का क्या कहना है, आखिर क्यों उन्हें सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं। देश से बढ़कर बाबा साहब ने अपने शोषित समाज को प्रायोरिटी दी थी, तभी हमारी इतनी स्थिति सुधर पाई है। मेरे लिए मेरे समाज से बढ़कर मेरे समाज के मौलिक अधिकार सर्वोपरि है। ब्लैक व्हाइट मुद्दा जब तक इंटरनेशनल नहीं बना तब तक उनको न्याय नहीं मिला। टाइम मिले तो सूरज एंगड़े सर से मिलना। तो जैसा कि यूजर ने साफ तौर पर लिखा है कि किस प्रकार इस देश के अंदर में सर्वोपरि रखा गया है समाज को, और इसी के साथ साथ बाबा साहब के समय भी देश के ऊपर में समाज को बाबा साहब ने रखा। और लंदन के अंदर में तमाम तरीके से जहां जहां पर बाबा साहब को मौका मिला, उन तमाम जगहों पर खास तौर पर याद दिला दूं कि इतिहास के अंदर में लंदन के अंदर में जो पोर्टेबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में बाबा साहब ने दलितों की सही मायने में क्या स्थिति है और किस प्रकार इस देश के अंदर में हिंदुओं के नाम पर जो लोग दलित रहते हैं उनकी किस प्रकार स्थिति है, उनको पानी पीने का मौका नहीं दिया जाता, इंसान होने के बाद में इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। आखिर तमाम तरीके से जो भेदभाव देश के अंदर में चल रहे थे, उन तमाम चीजों को बाबा साहब ने अपने समय में लिखा और उसी बात का जिक्र यहाँ पर ये यूजर ने किया है। और जो बात इन्होंने साफ तौर पर लिखी है, जिससे मैंने आपको रूबरू करवाया, और आखिरी में उनका यह कहना है कि सूरज एंगड़े जो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में पीएचडी स्कॉलर है और पीएचडी कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज से आते हैं, दलितों के ऊपर में लगातार अपनी बात करते हैं, इनसे मिलने की भी नसीहत यहाँ पर ये यूजर ने दी है। इसी के साथ साथ आगे चलकर और तमाम लोगों ने रोहिणी घावरे के इस बयान पर अपनी बात रखी है। ये देखते उन्होंने क्या लिखा। सच में 1 करोड़ बहुत होता है, वह भुला देता है कि भारत में और भी दलित है, वह उनके साथ हो रहे शोषण को भुला देता है। आपको भारत के दलितों की बात रखनी थी, जिन्हें मूंछ रखने पर, पानी की मटकी छूने पर, चक्की छूने पर, घोड़ी पर बैठने और अपनी पगार मांगने पर भी मार दिया जाता है।
जैसा कि यूजर ने साफ तौर पर कहा है कि भारत के अंदर में जिस प्रकार दलितों की आज भी वर्तमान के अंदर में जो स्थिति बनी हुई है, पानी के मटके को हाथ लगाने के साथ साथ तो घोड़ी पर बैठने पर, मूंछ रखने पर, जिस प्रकार इन तमाम तरीके के प्रताड़ना इस देश के अंदर में अन्य अत्याचार दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के साथ में होते हैं, इन तमाम चीजों की जो असलियत है, हकीकत, भारत की सच्ची तस्वीर जहां पर रखनी चाहिए थी वहां पर रोहिणी घावरी ये उन्होंने नहीं रखी। और इसी के साथ साथ भारत सरकार की जमकर तारीफ की है। यहां पर ये यूजर का साफ तौर पर कहना है, उनके बयान से भी ये पता चलता है। और इसी के साथ साथ जहां पर इस देश के अंदर रहने वाले तमाम दलितों की सही मायने में जो क्या सच्ची तस्वीरें हैं ये सीधा सीधा रूबरू करवाना चाहिए। तो इसी के बावजूद उन्होंने ये काम नहीं करते हुए तो पाकिस्तान के अंदर में किस प्रकार भारत की स्थिति बेहतर है यहां पर उन्हें तुलनात्मक रूप से ये रखा है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार भारत की जो स्थिति है ये किस प्रकार गंभीर बनी हुई, ये सीधा सीधा यहाँ पर रूबरू करवाना चाहिए था। लेकिन हम भारत में रहते हैं, भारत के अंदर के लोगों के रहने वाले लोगों की स्थिति से यहाँ पर रूबरू करवाना चाहिए था। इनकी सच्ची तस्वीर बताने के अलावा तमाम पाकिस्तान से लेकर तो तमाम देशों के अंदर में क्या स्थिति है और इससे कहीं बेहतर भारत की स्थिति है, ये बात रोहिणी घावरे ने यहाँ पर की है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। और साफ तौर पर ये यूजर का यहाँ पर कहना है, जिससे मैंने आपको भी पढ़कर दिखाया। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि द वॉइस जहां पर एडिटर है बबीता गौतम जिनका नाम है, उन्होंने भी इस रोहिणी घावरे के स्टेटमेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। काश आप थोड़ा सा सोच और समझ कर अपना पक्ष रखती, बस यही मार खा गई। दलित समाज के लोगों ने जिस तरह से आपको प्यार दिया शायद वो आपको रास नहीं आ रहा। तो जिस प्रकार बबीता गौतम ने यहाँ पर साफ तौर पर रोहिणी घावरे को कहा कि दलित समाज से आने वाली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप के माध्यम से बाबा साहब के त्याग, तपस्या और बलिदान के संघर्षों के बदौलत आज बहुजन समाज इन तमाम पदों पर जा पा रहा है। रोहिणी घावरे जैसी दलित समाज से आने वाली सफाई कर्मचारी की बेटी 1 करोड़ की स्कॉलरशिप लेने के बाद में स्विट्जरलैंड की जैसी जगह पर 2 वर्षों के आज उनके हो चुकी है, PhD कर पा रही है। तो ये तमाम संघर्षों के बदौलत आज बहुजन समाज अगर इतनी पदों पर अगर पहुंच पा रहा है, ये इतनी हैसियत आज अपनी बना पा रहा है, तो आखिर उनकी जबान से क्या बात निकल रही है, क्या उन्हें कहना चाहिए इतने बड़े मंच पर जहां पर उनको दलितों की सच्ची तस्वीर रखना चाहिए था, सीधा इस देश के अंदर रहने वाले तमाम दलितों, आदिवासी और पिछड़ों की बात रखना चाहिए था। ऐसे में उन्होंने ये सारी चीजों को नहीं रखते हुए वहां पर ये कहा कि जिस प्रकार दलितों की स्थिति आज मैं देखती हूं तो तमाम इस देश के अंदर में, भारत के अंदर में रहने वाले लोग की स्थिति बेहतर है। पाकिस्तान की अगर बात करें, तमाम देशों की बात करें तो इनसे तो कहीं ना कहीं बेहतर वो भारत के अंदर रहने वाले दलितों की स्थिति मानती है। और उन्होंने बताया कि मैं खुद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हूं कि आज वर्तमान स्थिति के अंदर में मैं यहां पर पहुंच पाई हूं। लेकिन साफ तौर पर बबीता गौतम का यह कहना है कि आप अगर भले इन तमाम पदों पर पहुंच पाए, लेकिन देश का बहुसंख्याक जो समाज है, बहुजन समाज, आज भी तमाम तरीके के दुख, तकलीफों और समस्याओं से घिरा हुआ है, भेदभाव से आज भी जूझ रहा है, पानी के मटके, घोड़ी पर चढ़ने और तमाम इन चीजों से आज भी रूबरू वो हो रहा है और समस्याओं से घिरा हुआ है। अन्य अत्याचार, लगातार उत्पीड़न दलित समाज के ऊपर में आज भी जाति के नाम पर हो रहा है। इन तमाम चीजों की बात रोहिणी घावरे इनको रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भारत सरकार की जमकर तारीफ की। यहाँ तक कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को पिछड़ा समाज से आने वाले भी कहा, देश के अंदर में तमाम तरीके से क्या सच्चाई क्या नहीं है या भली बात ही जानते हैं, तमाम चीजों से जो उनको रूबरू करवाना चाहिए था ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। इसी के साथ साथ तमाम बयानों को लेकर जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है तो उन्होंने अपना बयान भी लिखा है और उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। मैंने एक दलित छात्रा होने के नाते अपना पक्ष रखा। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे मेरे देश का और मेरी समाज का मान कम हो। पाकिस्तान कभी गैर मुस्लिम को उच्च पदों पर बैठने की आज़ादी नहीं देता। वही हमारा संविधान निचले व्यक्ति को भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनाता है। तो इस तमाम बयान को लेकर रोहिणी घावरे को जो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और जो इन्होंने बात कही है कि इस देश के अंदर में भारत
जिस प्रकार तमाम ओबीसी समाज से, आदिवासी समाज से आने वाले जो लोग हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन पाते हैं। बता दूं इस देश के अंदर में बाबा साहब ने इस देश का भारतीय संविधान लिखा और उनका मानना था कि इस देश के अंदर में जो एक बड़े समय से जो भेदभाव होता आ रहा है जाति के नाम पर, तमाम तरीके के भेदभाव को खत्म करके इस देश के अंदर में समतामूलक समाज का निर्माण करना होगा, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब जाके इस देश के अंदर में बहुसंख्याक बहुजन समाज की स्थिति में परिवर्तन आएगा। और उसी तर्ज पर उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और इस देश के अंदर में लोकतंत्र दिया, जिसके बदौलत आज तमाम बहुजन समाज और सर्वजन समाज के लोग जिस प्रकार हमको शासन प्रशासन में तमाम तरीके के विभागों के अंदर में, क्षेत्रों के अंदर में नजर आते हैं, ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत है। किसी भी सरकार की ये देन नहीं है। सरकार बनने के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि इस देश के अंदर में रहने वाले तमाम लोगों की स्थिति के अंदर में परिवर्तन किया जाए, उनकी दैनंदिन जीवन के अंदर में परिवर्तन किया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए सरकार चुनकर दी जाती है। ये तमाम चीजों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, रोहिणी घावरे इनको ट्रोल किया जा रहा है और जिस प्रकार सच्ची तस्वीर उनको नहीं रखना चाहिए था ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया और इसीलिए नाराजगी लोग लगातार लोग जता रहे हैं। और इसी को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया, आप भी अपनी प्रतिक्रिया रोहिणी घावरे इनके स्टेटमेंट को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।